हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं आपके लिए ले आ गया हूँ वेंडिगो की रोमांचक कहानी, जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आपको अच्छी ना लगे तो बेशक आप इस वीडियो को अनलाइक कर सकते हो। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जिससे मैं और ऐसी स्टोरीज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए कहानी के ओर बढ़ते हैं। ये कहानी नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले जेम्स वॉटसन की है, जो कि एक पुलिस वाले हैं। मैं आपको आगे की कहानी जेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने वाला हूँ। मेरा नाम जेम्स है। मैं नॉर्थ अमेरिका के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। पेशे से मैं एक पुलिस वाला हूँ। मेरा जिस थाने में ड्यूटी रहता था वो मेरे गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे थी, और मैं जिस थाने में काम करता था उसके पीछे बहुत ही बड़ा घना जंगल था। एक बार हुआ कुछ ऐसा था कि हमारे जेल से 2 कैदी रात 10 बजे जेल से फरार हो गए थे, और हमें पता था कि वो दोनों जंगल के ओर ही गए होंगे, क्योंकि वो जंगल बहुत ही घना था। उनके छुपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह थी। मैं और मेरे 2 और साथी हम लोग जंगल के ओर चले गए उन कैदियों को पकड़ने। पहले तो हमने जंगल के आसपास उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पर वे दोनों हमें नहीं मिले। फिर हम जंगल के और अंदर जाने का फैसला किया। हम जा ही रहे थे कि एक कैदी भागते हुए हमारे पास आया। वो कैदी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। उसकी हाथ कांप रही थी और वो कह रहा था कि साहब, मुझे फिर से जेल में डाल दो, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़ साहब। तभी मैंने कैदी से पूछा, तुम्हारा साथी किधर है? तभी उसका चेहरा रोने जैसे हो गया था। शायद उसने बहुत ही डरावना कुछ चीज़ देख ली थी। मेरे पूछते ही वो कैदी जंगल की ओर इशारा किया। फिर हमने उस कैदी को जेल में लॉक करके हम दूसरे कैदी को ढूंढने जा ही रहे थे कि तभी जिस कैदी को जेल में लॉक किया था उसने कहा, साहब कुछ फ़ायदा नहीं है, वो जानवर उसे खा लिया होगा। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी मत जाना, वरना आप लोगों को भी खा जाएगा। वो जानवर नहीं, शैतान है जिसने मेरे साथी को कच्चा चबा लिया। ये सुन के मुझे अजीब सा लगा कि ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है। फिर मैंने एक रेस्क्यू टीम को बुलाया, तो टीम रात के 12 बजे तक आ गई थी। फिर हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया उस कैदी को ढूंढने के लिए, जिसमें मैं भी शामिल था। वो मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, क्योंकि आज तक मैं भी कभी उस जंगल के अंदर नहीं गया था। हम रात 12:30 बजे उस कैदी को ढूंढने निकल पड़े। हम टोटल 12 लोग थे। हम जैसे ही उस जंगल के और अंदर गए, हमें बड़ी ही तेज़ गुर्राने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर हम सब चौकन्ना हो गए थे, क्योंकि वो आवाज़ ने हम सभी को डरा दिया था। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी, कानों को चीर देने वाली। सबके दिल में डर बैठ गया था, लेकिन हमें उस कैदी को भी ढूंढना था। जैसे ही हम जंगल के थोड़े और अंदर गए, हमें उस कैदी की कटी फटी आधा अधूरा लाश मिला। वो देख के हम सब लोग बहुत ही डर गए थे, क्योंकि वो किसी बड़े जानवर का ही काम हो सकता है। लेकिन हम सोच में पड़ गए कि ऐसा कौन सा जानवर हो सकता है। हम उस लाश के तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी एक जानवर या कहो तो एक हिरन जैसे दिखने वाला तकरीबन 8 फुट का था। वो छलांग मार के उस कटी फटी लाश को उठाकर भाग गया। हमारी टीम ने उस पे गोली चलाना शुरू कर दिया, लेकिन हमारे गोलियों का उस पे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। फिर तभी
जोरों का गुर्राने की आवाज़ आई उस जानवर का। वो आवाज़ सुनकर हम सब जंगल के बाहर के तरफ भागने लगे। हम भागते भागते पुलिस थाने में पहुंच गए और हमने थाने की गेट बंद कर दी और सारी खिड़कियां भी बंद कर दी थी। और उस रात सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अभी वो पुलिस स्टेशन बंद कर दिया है क्योंकि वो सेफ नहीं था। अगर कभी वो अजीब सा जानवर वहाँ तक पहुँच जाता है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, सबको खा लेता था। मुझे बाद में पता चला कि वो जानवर कोई मामूली जानवर नहीं था, वो एक वेंडिगो था, आदमखोर शैतान। ये पता चलने के बाद मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब मान रहा था कि उस रात मैं बच गया उस आदमखोर शैतान से। ये घटना जब भी मैं याद करता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। अभी उस जंगल के बाहर कुछ तारों से बॉर्डर बना दिया गया है और उस तारों में बिजली भी दौड़ती है। इसका सीधा सीधा कारण यही था कि वो वेंडिगो उसे पार ना कर पाए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की मेरी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर से कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना। अगर आपके पास कोई कहानी या फिर आपकी आप बीती घटना हो तो मुझे शेयर कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।